और कांग्रेस ये जानना चाहती है कि भारत के 170 करोड़ जनता के पीठ में खंजर क्यों भोंका गया। भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिन्हें सनातन की संस्कृति, उसके वैभवता का कोई पता नहीं, इनका जन्म हुआ अभी जुम्मे 100 दिन पहले, जिन्होंने न तो भगवान को जाना, वो गजनी की बात करने वाले भारत के गजनी से मैं जानना चाहता हूं कि सारे मंदिर और ट्रस्टों पर आरएसएस, भाजपा और कॉरपोरेट का पूरा राज क्यों है? संतों का क्यों नहीं? न्यायाधीश का क्यों नहीं? आम आदमी का क्यों नहीं? सारा मंदिर गलत बेईमान पर्ची निकालने वाले बाबा शंकराचार्य के पास क्यों नहीं? संत के पास क्यों नहीं? ये नकली बाबा कौन है? कौन लोग हैं? इसीलिए 3 बड़े सवाल हैं हमारे नेता और कांग्रेस और देश का। एक सवाल है, जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? दूसरा बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा क्यों दिए? अगर गलत कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में स्वतंत्र जांच से ये डर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को क्यों, मुख्यमंत्री को क्यों? आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश कृष्ण मोहन ट्रस्ट महासचिव ने क्या कहा कि लगभग पीएमओ की सक्रिय भूमिका रही है शुरू से। हम कॉन्स्पिरेसी किसका है जानना चाहते हैं। 22 जनवरी 24 113 करोड़ रुपया खर्च, जिसमें लगभग 8000 अतिथि शामिल, 1300 करोड़ रुपया खर्च 22 और 24 में किया गया, जिसमें 1000 लगभग 113 करोड़ खर्च किया। किस पर किया? आप हमें बताएं। नरेंद्र भाई मोदी जी, शिलालेख कौन किया? ध्वजारोपण कौन किया? शिलान्यास कौन किया? उद्घाटन कौन किया? मंदिर को आरटीआई से बाहर किसने की? मंदिर को ऑडिट से बाहर किसने की? नृपेंद्र मिश्रा को कौन लाए? कमेटी का मेंबर किसने बनाया? और 2.5 साल से चप्पे 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 पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। तो फिर चोरी किसने की? चोर कौन है? मुद्दे भी आप, मुद्दाले भी आप, एसआईटी भी आपकी, चोर भी आप, चोरी भी आप, एसआईटी जांच भी आपकी। आप चुप क्यों हैं? जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाहवाही ले रहे थे, मैंने मंदिर, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें भारत के संविधान और कानून के साथ भारत के 170 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की आस्था है, सबने सर्वोच्च न्यायालय को अभिषेक किया था और ये वाहवाही ले रहे थे मंदिर मैं बनाया हूं। ये इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा, भगवान के पीठ में खंजर भोंका, इस्तेमाल किया, आस्था को गला घोंटा, हिंदुस्तान के 170 करोड़ की उम्मीद, सपना और उसके विश्वास को नरेंद्र भाई मोदी ने मचोड़ दिया। इसमें कोई भी हिंदुस्तान में चंपत राय, ये सब छोटी मछली है। सारा पैसा ये दिल्ली पहुंचा। और ये जांच प्रभावित क्यों हुआ? ये जांच प्रभावित हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सरकार के बीच। ये झगड़ा रगड़ा, पीएम बनने का बड़ा सपना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मलजूद के बीच भगवान के आस्था पर चोट क्यों? जांच क्यों नहीं? आप राम भद्राचार्य बन गए। और ये पर्ची निकालने वाले कहां गए? 14 में आजादी लेने वाले कहां गए? ताली थाली बजाने वाले बम्बैया कहां गए? भगवान के ढिंडोरे पीटने वाले एंकर लोग क्यों चुप हो गया? आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, मुंह रहते गूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नफरत की बाजार खोलकर हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाला, अरे बाप मेरे, तुम तो भगवान को नहीं बख्शे। तुमने हर चोरी की,
तुमने जीएसटी की चोरी की, तुमने नोटबंदी की चोरी की, तुमने डॉलर की चोरी की, तुमने रुपया की चोरी की। तो अरे आप तो पर्ची निकालते हो। आप जब कोई मारने आएगा तो आपको तो पर्ची से पता चल जाएगा आपको कौन आ रहा है। फिर काहे डर रहे हो? जब कांग्रेस का राहुल गांधी मरने से नहीं डरता, देश का सच्चा सिपाही राहुल गांधी जब इस भारत के 170 करोड़ सनातन भक्त के साथ खड़ा हो, साथ के साथ खड़ा हो किसान के साथ, और कहता है अंडोमान निकाय में आओ मुझे मारो, मैं लड़ने को तैयार हूं। हर कांग्रेसी वर्कर मरने को तैयार है। तो सनातन महोदय, ढोंगी बाबा जब कुंभ में मेला लगा था तो घड़ी मरा था तो बोला मोक्ष जा रहा है। तब भी हमने कहा था कि ये बाबा लोग मोक्ष कहने जा रहे हैं, गरीबे क्यों? और आज मेरा सवाल है, जब चोरी 2.5 साल पहले शुरू हुआ तो क्या इन पर्ची बाबा को पता नहीं चला? इन ढोंगी संतों को पता नहीं चला? मार्केटिंग करने वाला भगवान के नाम पर सियासत और सत्ता में आने वाले वो भाजपाई क्यों भारत की आस्था को खत्म किए हो? जवाब देना पड़ेगा और आपको या तो माफी मांगनी पड़ेगी या तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां भी अन्याय होगा, और ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है, जहां अन्याय होगा वहां पप्पू यादव अपना जान देगा। हमारे नेता राहुल गांधी भी हो सकता है वहां जाए।